जय हिंद बच्चों, आइए स्वागत करता हूं आपका बाबा गणित वाला चैनल पर। बच्चों आज हम क्लास 10th की चैप्टर वाइज सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर। बच्चों 2024 की परीक्षा अध्ययन का हम चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको लाइक करिए और शेयर करें, ठीक है। अब हमारा वीडियो कैसा होने वाला है तो सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब भी हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर करेंगे किसके, परीक्षा अध्ययन के, तो उससे पहले उस चैप्टर का बेसिक जरूर देखेंगे। बेसिक से बच्चों ये होगा कि अगर आपने साल भर तैयारी नहीं की है या फिर आपने एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ी है, ठीक है, तो आपको ये अच्छा ओवरव्यू मिलेगा। उसके बाद में बेसिक पढ़ने के बाद में हम क्या करेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जो परीक्षा दिन में दी हुई है, ठीक है। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमारा क्या रियल नंबर के बारे में क्या होता है, थोड़ा उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो बच्चों अगर मैं बात करूं सबसे पहले रियल नंबर की, किसकी बात करूं, रियल नंबर की, तो जो रियल नंबर होता है वो दो से मिलकर बना होता है। दो चीज़ों का कलेक्शन होता है या दो नंबर्स का कलेक्शन होता है। कौन कौन से नंबर का, एक होता है रेशनल नंबर, कौन सा होता है, रेशनल नंबर, और एक होता है इरेशनल नंबर। दूसरा कौन सा होता है, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो जो रियल नंबर होता है वो कलेक्शन ऑफ किसका, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अगर मैं रेशनल नंबर की बात करूं तो रेशनल नंबर उसको कहते हैं बच्चों जिसको p/q की फॉर्म में लिखते हैं और जिसमें q बराबर 0 नहीं होता, तो ये हमारा क्या हो जाता है, रेशनल नंबर। जैसे अगर मैं बात करूं कि 1/2, 7/6 एटसेट्रा, चाहे माइनस के हो चाहे प्लस के हो, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे रेशनल नंबर, ठीक है। अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की बेटा बहुत सारा मैं बेसिक बता सकता हूं, बट अभी हमको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है। इसलिए मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो आपको बहुत मोस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें हम किसकी बात करते हैं, इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल नंबर इसका जस्ट उल्टा क्या होते हैं, वो नंबर जिसको p/q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, √2, √3, √5, पाई एटसेट्रा। और अगर मैं यहाँ से आपको एक की पॉइंट बताऊँ, ठीक है, तो क्या मतलब कि अगर √ के अंदर प्राइम नंबर आ गया बेटा, क्या आ गया, प्राइम नंबर आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरेशनल। अब एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी आपको पूछ लेंगे कि बताओ √p कौन सा नंबर है, और यहाँ लिख के देंगे वेयर p इज प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर। तो बच्चों हमको उसने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि p क्या है, प्राइम नंबर, तो इसका मतलब p के अंदर क्या है, प्राइम नंबर, रूट के अंदर, तो इसका मतलब हम यहाँ क्या लिख देंगे, इरेशनल नंबर, ठीक है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं थोड़ा नंबर सिस्टम का ऊपर का पोर्शन, ठीक है। बहुत सारे बच्चे देखो, बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पर इस वीडियो को वो बच्चे भी देख रहे होंगे जिसको कुछ भी नहीं पता होगा, ठीक है, और वो फर्स्ट टाइम बेसिक की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर क्या होता है, तो सिंपल बात है बेटा कि जिसमें गिनती एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, तो जिसमें गिनती मतलब क्या, काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है, एक से, वो क्या हो जाएंगे हमारे नेचुरल नंबर। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है कि होल नंबर किसे कहा जाता है, ठीक है, होल नंबर किसे कहते हैं, तो होल नंबर जिसमें काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक चलती है, वो हो जाते हैं हमारे क्या, होल नंबर। उसके बाद में बारी आती है हमारी किसकी, इंटीजर्स की, किसकी बारी आती है, इंटीजर्स की।
तो इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर होता है बेटा कलेक्शन। किसका कलेक्शन होता है? ये कलेक्शन होता है नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर का विथ जीरो के साथ। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि मेरे इंटीजर किसे कहेंगे, तो जीरो है, जीरो से बड़ा 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक चलेगा। ठीक है, और जीरो से छोटा -1 -2 -3 ये इनफाइनाइट तक चलेगा। अब बच्चों देखो यहाँ पर अगर मैं इंटीजर्स की बात करूँ तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मिला के क्या हो जाएगा हमारा इंटीजर्स। ठीक है, अब देखो अगर मैं जीरो से बड़े की बात करता हूँ तो ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। अगर मैं जीरो से छोटे की बात करूँ तो इसको कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जीरो क्या है? नाइदर, ना ही नेगेटिव है और ना पॉजिटिव है, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है, ये ना तो नेगेटिव है और ना पॉजिटिव है। बहुत सारे बच्चों को आता होगा तो वो ये सोच रहे होंगे कि सर इतना क्यों पढ़ा रहे हैं। बच्चों जब आगे हम क्वेश्चन करेंगे या फिर इस चैप्टर के लास्ट में मैं ऑब्जेक्टिव्स करवाऊंगा तो आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी कि हमारे पास मान लो कि 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है या फिर होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, रियल नंबर। जब ये टर्मिनोलॉजी आपको बताई जाएगी तब आप डाउट में नहीं रहेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब एक चीज़ ये भी समझ लो बेटा, देखो सारे नेचुरल नंबर इंटीजर है, ऐसा क्यों? अरे देखो बेटा ये इंटीजर का एक बॉक्स है, इंटीजर के अंदर ढूंढो नेचुरल नंबर मिलेंगे। हाँ ये रहे नेचुरल नंबर। तो हमारे पास क्या है कि सारे इंटीजर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि क्या सारे होल नंबर इंटीजर है? हाँ सारे होल नंबर भी इंटीजर है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर प्लस जीरो तो ये भी क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो सारे होल नंबर भी क्या है? इंटीजर है। पर उल्टा नहीं हो सकता। अगर कोई पूछ रहा है कि सारे इंटीजर नेचुरल नंबर है तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स में तो 1 2 3 4 ये तो मिल जाएगा, बाकी जीरो और नेगेटिव नहीं मिलेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, क्या हमको पूछे कि सारे इंटीजर होल नंबर है तो हमारा आंसर होगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास क्या है? होल नंबर में जीरो से लगाकर इनफाइनाइट तक है, जीरो से लगाकर इनफाइनाइट तो है पर नेगेटिव नंबर इसके अंदर नहीं है, इसलिए सारे इंटीजर होल नंबर नहीं है। और ऊपर से नीचे आते समय पूछ रहा है तो ट्रू। देखो ऑल नेचुरल नंबर इज इंटीजर, ट्रू। ऑल होल नंबर इज इंटीजर, ट्रू। पर अगर उल्टा चले कि ऑल इंटीजर इज नेचुरल नंबर, फॉल्स। ऑल इंटीजर इज होल नंबर, फॉल्स। बात समझ में आ गई? अब हम करते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, जो आपको कोशिश करूंगा कि शॉर्ट टाइप से अच्छे से समझ में आए। आइए बच्चों अब हम करते हैं हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। हमें ये कहा गया है कि हमको जो ये क्वेश्चन दिया है, जो नेचुरल नंबर दिया है, इसको हमको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में इसको लिखना है। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको प्राइम फैक्टर के बारे में नहीं पता होगा कि सबसे पहले तो समझो बेटा प्राइम नंबर होता क्या है। तो अगर मैं बात करूँ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर वो होता है जो एक से डिवाइड हो और जो सेल्फ मतलब खुद से डिवाइड हो। ठीक है, ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो रहे हो या फिर एक से डिवाइड हो रहे हो और उसके अलावा वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हो, ऐसे नंबरों को कहता हूँ प्राइम नंबर। ठीक है, क्या कहता हूँ? प्राइम नंबर। अब प्राइम फैक्टर क्या होता है? प्राइम फैक्टर उसको कहते हैं कि अगर कोई नंबर दिया है, ठीक है, और वो नंबर जिन जिन प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा वो प्राइम नंबर उसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे। अभी अपन देखेंगे। तो ये बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल अगर मैं बात लूँ 7, तो बच्चों 7 को 1 तो डिवाइड कर सकता है
और 7 को 7 खुद डिवाइड कर सकता है, पर इन दोनों के अलावा दूसरा और कोई कंप्लीट डिविजिबल नहीं कर सकता। कर तो 2 भी सकता है पर पॉइंट में आ जाएगा। तो हमको कैसा करना है, कंप्लीट डिविजिबल। कंप्लीट डिविजिबल जिसमें रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। उसी तरीके से 11, तो 11 को भी 1 से डिवाइड करेंगे और 11 से डिवाइड करेंगे, इसके अलावा और किसी से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये कैसे नंबर हो जाएंगे, प्राइम नंबर। अब देखो बच्चों करना कैसे है, तो सिंपल तरीके से सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। तो लिखेंगे गिवन नेचुरल नंबर इज, बेटा गिवन नेचुरल नंबर क्या है, 140। अब यहाँ यूज़ करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। किसका यूज़ करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम किसका यूज़ करेंगे बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये मेथड कौन सी है बेटा, कुछ नहीं, ये एलसीएम मेथड है। हम इस तरीके से करते हैं ना, 140 और सबसे पहले किससे डिविजिबल होगा, 2 से। तो 2 7 जा 14 और 0। देखो 2 की टेबल में 1 तो नहीं आता, फिर अगला स्टेप बढ़ाया, 2 की टेबल में 14 आता है 7 टाइम और बचा 0। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6 और बचा 1 तो 10 बनेगा, 2 5 जा 10। फिर किससे होगा, 5 से होगा। तो 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, देयरफॉर 140 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5 × 7। तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1 × 7 की पावर 1, 140। अब देखो बच्चों यहाँ ध्यान से सुनना, क्या 2 प्राइम नंबर है, हाँ है। 2 एक अकेला इवन प्राइम नंबर है। क्या 5 प्राइम नंबर है, हाँ है। क्या 7 प्राइम नंबर है, हाँ है। तो देखो हमने 140 को किसमें, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई में हमने क्या करा है, रिप्रेजेंट कर दिया। तो पहला क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। बात समझ में आ गई। अब करते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी तरीके से करेंगे हम कि द गिवन नेचुरल नंबर इज, गिवन नेचुरल नंबर क्या है बेटा, 156 बाय, अब क्या करेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करो। 156, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 1 इधर आया तो कितना होगा, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, फिर होगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और होगा 13 से, तो 13 1 जा 13। देखो 2 2 3 और 13 ये सब क्या है बच्चों, प्राइम नंबर है। और इन्हीं को जब इससे डिवाइड करेंगे तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो इसी को तो कहेंगे फैक्टर्स। मतलब सिंपल सी बात समझो, 156 है, इसको ये 2 भी डिवाइड कर सकता है, ये 2 भी डिवाइड कर सकता है, ये 3 भी डिवाइड कर सकता है और 13 भी डिवाइड कर सकता है। तो ये सारे इसके फैक्टर हो जाएंगे। वो नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड कर सके और वो नंबर कैसे हो, प्राइम, तो इसको कहेंगे प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से सुनो, इसको कैसे लिखेंगे, देयरफॉर 156 को लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 13, तो 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 × 13। तो देखो 156 को हमने प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर दिया या राइट कर दिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब हम करेंगे इसी का अगला पोर्शन। इसी का अगला पोर्शन कौन सा है बच्चों, ये है 3825। कौन सा है, 3825, ठीक है। तो अब देखो करते हैं। तो हम सबसे पहले यही लिखेंगे भाई, क्वेश्चन लिखने का तरीका तो यही होगा कि द
गिवन नेचुरल नंबर इज, गिवन नेचुरल नंबर क्या है 3825। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। और सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो 3825, हमको सबसे पहले वो छोटे छोटे नंबर डिसाइड करने हैं जो इसको डिवाइड कर सके। अब लास्ट में ओड नंबर है तो ये डिवाइड तो नहीं हो सकता, फिर हम 3 से करेंगे। तो देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचा 2, इसको मिलेगा तो 22 बनेगा। 3 7 जा 21, बचा 5 तो 3 5 जा 15। फिर 3 से करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, अब 3 से होगा, 3 1 जा 3 नहीं होगा। अब किससे करेंगे, 5 से करेंगे। तो 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। फिर होगा 5 से, तो 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। फिर होगा 17 से, तो 17 1 जा 17। ठीक है, तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, 3825 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अब देखो यहाँ 3 की पावर 2 है, 5 कितनी बार आया है, 2 बार, और 17 कितनी बार आया है, 1 बार। तो ये कितना आएगा, 3825। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन जो मैंने करवाए वो समझ में आया। तो आई होप आप ये 2 क्वेश्चन तो इसी तरीके से कर सकते हो। जो हम 4th वाला क्वेश्चन भी इसी तर्ज पर करेंगे। देखो हमने कुछ नहीं किया, जो दिया है वो लिख दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन लगाना है। अब देखो सबसे पहले इधर क्या है, 5005, तो हमको पता है 1 2 3 4 से नहीं होगा, डायरेक्ट किससे होगा, 5 से। तो 1001 ये हो गया 5 से। अब किससे होगा, अब 5 से नहीं होगा, अब किससे करेंगे, 7 से करेंगे। तो देखो 7 1 जा 7, बचे 3 इसमें लगा तो 30 बना, और 7 4 जा 28, और बचे 2 इसको मिलेगा तो 21 बनेगा। इसका मतलब 7 3 जा 21। ठीक है, अब 7 से भी नहीं होगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा, और 7 3 जा अब किससे होगा, 11 से होगा। तो 11 1 जा 11, तो बचे 3 इसको मिलेगा तो 13 हो जाएगा। अब किससे करेंगे, 13, तो 13 1 जा 13। बेटा देखो आपको ऐसा लगेगा कि मैं एकदम से कैसे कर रहा हूँ, तो बच्चों इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए रहेगी। ठीक है, 1 2 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप दूसरे क्वेश्चन भी अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम 5005 को क्या लिखेंगे, 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, और देखते रहे सारे कैसे हैं, प्राइम नंबर है। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब तो बच्चों अब जो 5th क्वेश्चन है वो आप होमवर्क में करके लाएंगे, और अगर किसी को नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारे जिस तरीके से करें हमने, ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये 17 19 और 23 से होगा। तो सबसे पहला 17 से होगा, उसके बाद 19 और 23 से होगा। ठीक है, तो 17 से शायद 2 बार होगा, 19 और 23। तो प्लीज़ आप इसको चेक करिए। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।